ओके ट्रेडर्स, 3 Feb 2023 सवाल जवाब का सेशन है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कुछ क्वेश्चंस जो आपको मैंने कमेंट करने के लिए बोला था टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे नहीं होते, ये सब चीज़ें मिस कर दोगे, भूल जाओ, ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। फ्री में चीज़ें चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको मेरा ये दिखा दूँ कि आज के दिन पे हमने 35,000 के आसपास बुक किया हुआ है छोटे कैपिटल से। एक क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, मैं आपको आगे वो डिटेल में बताता हूँ। और कुछ स्नैप्स आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे। कमाल है यार, एनालिसिस मैं करता हूँ, मुझसे ज़्यादा पैसा आप लोग कमा लेते हो। तो डोनेशन फंड मुझे लगता है कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ तो आप लोगों से लेना पड़ेगा। एक तो लाइक भी नहीं देते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, और मुझसे ज़्यादा मेरे एनालिसिस पे मुझसे ज़्यादा पैसा कमा के जाते हो। दैट इज़ ग्रेट। चलो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने भी अच्छे पैसे कमाए हुए हैं। अब लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जिसपे सबसे ज़्यादा लाइक्स आए हुए हैं शॉर्ट टाइम में। वो ये है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है हेमंत कपूर से। सर हो सके तो वो आंसर कर देना। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंट अप्रोच यू पुट व्हेन ट्रेडिंग इन ऑप्शंस एंड व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स। बहुत ही अच्छा सवाल। मुझे पर्सनली इन चीज़ों के ऊपर कुछ क्लैरिटी भी देनी थी और कुछ माइंडसेट के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि मैं पहले कैसे सोचता था और अब कैसे सोचता हूँ, दोनों में डिफरेंशिएट क्या है। अगर आप भी स्विच करना चाहते हो तो वो आपके लिए भी यूजफुल हो सकता है। तो सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि आज के दिन पे मैंने 35,000 रुपीज़ बुक किया हुआ है। 35,000 को भूल जाइए। अब आपको और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। चलते हैं हम लोग कैपिटल। मैंने कैपिटल कितना यूज़ किया हुआ है, देखो मैं इसको एक बार ना रिफ्रेश करता हूँ। मैंने यहाँ पर कैपिटल यूज़ किया हुआ है 3 लाख। अब और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ। 3 लाख आपको ओवरऑल मेरा कैपिटल दिख रहा है। अब मुझे एक भी ऑर्डर, स्टार्टिंग से देख लो, एक भी ऑर्डर में आपको ऐसा दिखता है कि मैंने जहां पर अपना कंप्लीटली 3 लाख रुपए यूज किया हुआ है। सब देख लीजिए लाइन से। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर लेके जाता हूं, स्नैप ले लीजिए, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। 3 लाख कैपिटल होने के बाद अगर मैं समझो मैंने 3 लाख पूरा भी यूज किया हुआ है तो भी मुझे यहां पर 10% से ज्यादा प्रॉफिट है, ब्रोकरेज टैक्सेस काटने के बाद भी। अगर 3 लाख से कम यूज किया हुआ है तो दिस इज 15%। क्या ये फ्यूचर्स में ट्रेड करने से मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो चलो कल से ऑप्शंस काम करना स्टार्ट करो। अगर आप फ्यूचर्स में करते हो तो ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाओ। नो, एब्सोल्युटली नो। अब यहां पर आती है एक कैच, बहुत इंपॉर्टेंट कैच जो आपको समझना है। यहां पर मैंने 35,000 रुपीज कमाया है। आई थिंक बजट से पहले मंडे के दिन पे, ट्यूसडे को बजट था, मंडे के दिन पे मैंने 4.5 लाख के आसपास समथिंग कुछ मैंने अमाउंट कमाया था। तो वो जो ट्रेड्स होते हैं ना ट्रेडर्स, वो जो ट्रेड्स मैं लेता हूं जहां पर मैं बड़ा पैसा कमाता हूं, वहां पर सेम चीजें मैं अप्लाई करता हूं जो मैं फ्यूचर्स में अप्लाई करता था। अगर आप वहां पर ध्यान दोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखना है वहां पर वो ये देखना है कि आप सबसे पहले कि मैं वहां पर अपना कैपिटल जो है एज पर फ्यूचर की तरह यूज करता हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है जो मैं कैपिटल यूज करता हूं ना, वो सेम जैसे मैं फ्यूचर्स में यूज करता था ना कि चलो एक लॉट ट्रेड करने के लिए अपने को वो टाइम पे तो 1.25 लाख के आसपास चाहिए रहता था जब मार्जिन बेनिफिट खत्म हो चुका था। तो मैं उस हिसाब से कंसीडर करता हूं। मतलब कहीं ना कहीं जो ये 900 क्वांटिटी या 1800 क्वांटिटी में मैं काम करता हूं ना, तो वो एक्चुअली जो आप मेरा बड़ा पैसा बनते हुए देखते हो ना, मैं वहां पर प्रोफेशनली काम करता हूं जैसे कि फ्यूचर्स में करता था एवरी टाइम। अब ये एक डिफरेंशिएट है जो आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं ऑप्शंस में कन्वर्ट हो गया हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लिए ये सब चीजें इजी था। बहुत कुछ डिफरेंशिएट हो चुका है। जब मैं फ्यूचर्स में काम करता था वो टाइम पे मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और कंसिस्टेंट प्रॉफिट मुझे मार्केट से निकालना था, ये मेरा फोकस होता था। अब मैं ऑप्शन ट्रेडर हो गया हूं। अब मेरे को यहां पर प्रॉफिट तो कमाना है, बट ऑब्वियस बात है यहां पर मेरे ऊपर प्रेशर है कि मुझे आरओआई भी अच्छा जनरेट करना है। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में प्रीमियम कम लगता है, तो उस हिसाब से एक प्रेशर होता है काइंड ऑफ कि मुझे आरओआई भी अच्छा निकालना है कैसे भी करके। इसके साथ ये भी चीज को ध्यान रखो, फ्यूचर्स में मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती थी कि मैं दिन के किसी भी टाइम, अभी भी किसी भी टाइम पे काम करता हूं, बट किसी भी टाइम पे अगर मैं ऑप्शंस में काम करता हूं तो रिजल्ट्स ऐसे निकलते 30,000, 35,000 या 25,000 में काम करता हूं। ठीक है, बट अगर मैं ऑप्शंस में जैसे प्रोफेशनली फ्यूचर्स में काम करता था तो मुझे पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि लेवल्स पे तो ठीक है मैं फोकस करता था पहले भी अभी भी, बट कंफर्मेशंस जो है ना, कभी कभी ऐसे मेरे साथ होता है कि एक सपोर्ट लेवल है,
अब काफी बार उसको टेस्ट हो चुका है। अब प्रोबेबिलिटी है कि चलो एक बार लास्ट एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है या सपोर्ट लेते हो ऊपर की तरफ जा सकता है। अब वहां पर क्या होता है मेरे साथ, अगर इस केस में मैं फ्यूचर ट्रेड करता हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली मैंने यहां पर लेट्स से 41,000 के आसपास मैंने फ्यूचर बाय किया, स्टॉप लॉस रखा मैंने 40,910 का, टारगेट मैंने प्लान किया 40,240 का। ये हो गया सिंपल। अब उसमें 1 आवर लग जाए 2 आवर लग जाए आई डोंट केयर, उसमें मेरे ऊपर टिक टिक करके टाइम नहीं चलता था। बट अगर मैं बात करूं ऑप्शंस की, और स्पेशली जब वेडनेसडे चल रहा हो या थर्सडे चल रहा हो, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाती है कि अगर मैं करंट एक्सपायरी पे, देखो आरओआई पे फोकस करना है तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी पे काम करूंगा तो आरओआई मेरा कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगा। तो मुझे करंट एक्सपायरी पे काम करना है, करंट एक्सपायरी पे अगर काम करना है तो मुझे उस लेवल्स पे काम करना पड़ेगा और एक कंफर्मेशन रखना पड़ेगा कि हाँ बॉस, भले ही ये सपोर्ट है, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी डबल बॉटम पैटर्न बढ़ाते हुए ऊपर जाता है ये, बट स्टिल मैं और एक कंफर्मेशन लूंगा, फिबो ऐड करूंगा और पैटर्न देखूंगा। हो सकता है कि एक मैं सेटअप छोड़ दूं यहां पर, ताकि मैं उस लेवल्स पे काम कर सकूं जहां पर मोमेंटम सबसे ज्यादा आती हो। तो आई होप आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हो। जो मेजर माइंडसेट का डिफरेंस है ना, ऑप्शंस में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर ज्यादा क्यों होता है वो भी मैं आपको एक समझाता हूं। इसमें एक चौथा पॉइंट भी ऐड कर देता हूं, यहां पर रिस्क बहुत बड़ी है। रिस्क बड़ी क्यों है, एक मेरी गंदी सी आदत है, जो बुरी आदत है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करते हो, ये देखो, आप कोई भी ट्रेड देख लो, चाहे आप, मैं वैसे भी आपको बड़े प्रॉफिट भी करता हूं तो वो टाइम पे भी आप इस चीज को ऑब्जर्व करना, मैं कहां पर भी ना स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूं। एंट्री करने के बाद मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूं। और मैं अगर जो फ्यूचर में जब ट्रेड करता था तो मेरा सबसे पहली मेरी हैबिट होती थी कि मैं फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस लगाऊं, उसके बाद फिर मैं टारगेट का प्लान करता था। कि चलो आपने वीडियोस नहीं देखे तो पुराने देख लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। बट इस केस में क्या होता है ना, एक मेरी साइकोलॉजी ऐसी बैठ गई है कि अगर मैं यहाँ पर 7,000 क्वांटिटी 6,000 क्वांटिटी जब मैं काम करता हूँ, ये तो छोटी क्वांटिटी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको तो हम वैसे ही मैनेज कर सकते हैं। बट जो बड़ी क्वांटिटी होती है, अगर मैं 6,000 क्वांटिटी को अगर मैं एक पर्टिकुलर लेवल्स पे लगाऊं तो कहीं ना कहीं उसकी हाई प्रोबेबिलिटी वो हिट करते हुए जाएगा। या लेट से हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत अगर मुझे समझो मैंने 400 पे मैंने लिया हुआ है, अब अगर मुझे इसका स्टॉप लॉस रखना है 438 पे लिया हुआ, मैंने इसका स्टॉप लॉस मुझे रखना है 400 के आसपास, अगर मैं वहां पर होल्ड करवाता हूं तो हाई प्रोबेबिलिटी है वो 395 394 पे दड़ाम करके नीचे गिर जाए, तो मेरा यहाँ पर 30 से 35 हज़ार का ज्यादा लफड़ा हो जाएगा, 30-35 हज़ार ज्यादा लॉस कर दूंगा। इंस्टीड ऑफ दैट, जैसे कि मैंने कल शॉर्ट डाला तो आपने देखा होगा कि मेरी स्पीड बहुत है, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं स्टॉप लॉस नहीं डालता हूँ, जो कि बुरी आदत है। मैं इसको अभी भी कहूंगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बट अगर आप एक बड़ी क्वांटिटी में काम करना स्टार्ट करते हो ट्रेडर्स, सिस्टम के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि सिस्टम के ऊपर आपने लगा दिया। अगर बड़ी क्वांटिटी कर रहे हो, ऑब्वियसली आपको यहाँ पर बैठना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, कंटिन्यूज आपको स्क्रीन देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार भी ऑपोजिट मूव आपके आ गया तो वो बहुत दिक्कत वाली बात होती है। तो काइंड ऑफ आरओआई ज्यादा है मेरा ऑप्शंस में, 100% बहुत ज्यादा है। आज भी मैंने 10-12% के आसपास मैंने कैपिटल पे कमाया हुआ है। फ्यूचर्स में वो पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे आज 2 लॉट, अगर मेरे को 3 लाख है तो मैं कितनी क्वांटिटी में काम कर सकता हूँ, ज्यादा ज्यादा 2 लॉट्स के ऊपर काम कर सकता हूँ। 2 लॉट्स के ऊपर काम करता तो ज्यादा ज्यादा अगर मैं पूरा दिन भी ट्रेड करूं तो 5-10 हज़ार 15 हज़ार से निकालना 50 क्वांटिटी के ऊपर बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर 3 लाख के ऊपर 5 हज़ार पकड़ो तो बहुत कम आरओआई होता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पर मुझे ये कहना है कि आरओआई ज्यादा है, बट इसके साथ मेहनत 2 से 3 गुना ज्यादा है। तो इस चीजों को ध्यान रखना, रिस्क, मेहनत, अटेंशन और प्लस नॉलेज, ये सब चीजें बहुत ज्यादा लगती है ज्यादा आरओआई कमाने के लिए। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। अगर आप फ्यूचर से ऑप्शंस में कन्वर्ट होना चाहते हो तो इन फैक्टर्स को ध्यान पे रखते हुए काम करना। बहुत डिफिकल्टीज मैंने भी फेस की है, आज भी फेस करता हूं। ये जो है ना, ये आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि ये 35,000 मैंने कमाया है, 2 लाख 3 लाख के आसपास कुछ लगाते हुए, सिर्फ 35,000, 10% का रिटर्न, और क्या चाहिए लाइफ में। बट पर्सनली मैं इससे खुश नहीं हूँ। इतने सारे ट्रेड्स मुझे नहीं करने हैं। ये कभी कभार दिन ऐसा होता है कि मेरा मूड नहीं रहता है लाइक ट्रेड ज़्यादा नहीं करना, या एकदम अटेंशन जिसमें जितनी एनर्जी लेवल चाहिए वो जो मैं बड़े पैसे कमाने की करता हूँ, या वैसा मार्केट नहीं चल रहा है, तो मुझे ये पर्सनली नहीं अच्छा लगता कि भले ही आरओआई अच्छा है
35,000 हर किसी को अच्छा लगता है, 10% का रिटर्न हर किसी को अच्छा लगता है, बट दिस इज मेरे नज़र में एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं कहूँगा मैं इसमें। बहुत ज़्यादा एनर्जी भी वेस्ट कर देता हूँ मैं इसमें, और बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हो जाती हैं यहाँ पर। भले ही आपको ऑर्डर्स कम दिख रहे हैं, 20 ऑर्डर्स दिख रहे हैं, बट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पेंड हो जाती है। इससे अच्छा मैं अगर एक या दो ट्रेड में अगर मैं काम करूँ तो ज़्यादा ROI भी निकल सकता है और ज़्यादा ही है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मैं आपको ऑप्शन में समझा रहा हूँ, ये दिक्कतें मैं स्टिल फेस करता हूँ, भले ही प्रॉफिटेबल हो। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ये चीज़ें दिक्कतें हैं। तो आपको ये सब मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, समझ में आया। तो आई होप मैंने आपके जो इतने लाइक्स वगैरह आए हुए हैं उनको भी क्लियर हो चुका होगा, माइंडसेट का डिफरेंशिएट क्या है और क्या मैं इश्यूज फेस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर देखना है वो है नमक, मैं आपका सरनेम सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा प्रॉपरली। सर हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू बाय 100 लॉट्स इन ऑप्शन बाइंग। देखो यार बहुत सिंपल है वो, अगर आप यहाँ पर जाते हो जीरोधा केस के ऊपर, कोई भी अगर आपको 100 लॉट्स मतलब 2,500 क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 2,500 क्वांटिटी और इसको रिफ्रेश कर देना, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 15 लाख के आसपास में मार्जिन लगता है। सिंपल है, कोई भी ऑप्शंस के ऊपर जाओगे तो आपको जितने भी लॉट्स यहाँ पर ऐड करने हैं, आपको 900 की लिमिट होती है, बट 2,500 का ऐड करना है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा चार्जेस कितने लगने वाले हैं इस ट्रांजेक्शन पे अगर आप करते हो, और आपकी मार्जिन कितने लगने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने टाटा स्टील, ये है क्वेश्चन प्रमानंद बेहरक का। अगर नाम में मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ तो प्लीज़ उसके लिए एडवांस में सॉरी बोल देता हूँ, मैं थोड़ा सा इशू फील करता हूँ इसमें। मैंने टाटा स्टील 103.50 में बाय किया हुआ है, टारगेट 150 होल्ड करूँ या एग्जिट करूँ। अब देखो सबसे पहले ना ये जो थिंकिंग है ना आपको ये समझना पड़ेगा। 100 रुपये के आसपास, 104 रुपये के आसपास आपने बाय किया है, अब आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि 150 मतलब जो कंपनी का करंट बिजनेस है वो आपके वजह से 50 गुना मतलब और मतलब 50% से इंक्रीमेंट हो जाए, जो इतना इजी नहीं होता है। टाटा स्टील अभी स्प्लिट हुआ है रिसेंटली, कोई बात ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो 150 तो ये बहुत बड़ा लार्ज कैप है। लार्ज कैप इतना ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं करते अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आई है। न्यूज़ आती है, कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हो जाता है कंपनी में या परफॉर्मेंस में, तो उतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये फंडामेंटल पॉइंट मैंने आपको बताया। टेक्निकल पॉइंट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, और मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ रिजेक्शन फेस कर रहा है, आपके होल्ड प्राइस से ऊपर चल रहा है। यहाँ पर मैं रिकमेंड यही करूंगा कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बैठ जाओ ऐसा, लाइक दिस, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आप ऐसा ड्रॉ करके बैठ जाओ। अगर इन केस यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन दे देता है इस लेवल्स के आसपास, विच इज समवेयर अराउंड 108 के नीचे क्लोजिंग दे देता है वीकली चार्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पर चुपचाप निकल जाना। डाउन ट्रेंड फॉर्म हो चुका है इस लेवल्स पे, हम देख रहे हैं, दिस इज अवर डाउन ट्रेंड। अगर यहाँ ब्रेक कर देता है तो मार्केट थोड़ा मतलब स्टॉक थोड़ा नीचे की तरफ आ सकता है। 4 रुपये का फिर भी प्रॉफिट कमा कर निकलोगे, 150 का टारगेट होल्ड कर सकते हो आप। ब्रेकआउट आएगा तो ही एक्शन देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो यहाँ पर साइडवेज करता हुआ मार्केट आपको स्टॉक आपको दिखा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट की लेवल्स। मुझे पता था ये जरूर पूछोगे आप, क्योंकि मैंने अभी तक की लेवल्स वाले वीडियोस नहीं बनाया हुआ है। ट्रेडर्स देखो, आपको मेरा नेचर पता है, किस हिसाब से मैं बात करता हूँ, किस हिसाब से मैं आपको चीज़ें डिलीवर करता हूँ। जो चीज़ें मेरे पास कंफर्म नहीं है कि हाँ कि मैं आपको अभी वो चीज़ शेयर कर सकता हूँ वगैरह, तो उसके ऊपर बस मैं वीडियो क्रिएट करने के लिए चीज़ें नहीं शेयर करूँगा। जब मुझे सेटिस्फिकेशन मिलेगा कि हाँ ये एक परफेक्ट और इजी वे है जो हर कोई बिगिनर से लेके एक्सपर्ट तक सॉल्व कर सकता है, समझ सकता है, तो ही मैं क्रिएट करने वाला हूँ। थोड़ा टाइम हो चुका है, थोड़ा टाइम और मांगूंगा मैं आपसे, पर आपके लिए कोई इशू नहीं है। मैं टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे आपके साथ कनेक्टेड हूँ। टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको फ्लैश भी हो रहा होगा, आप उसको स्कैन करके ज्वाइन कर दीजिए हमारा ओरिजिनल चैनल। वहाँ पर मैं डेली बेसिस पे आपके साथ की लेवल्स तो शेयर कर रहा हूँ, एब्सोल्युटली फ्री है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, इसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा इन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं सर। 50 सर ये क्वेश्चन है दीप का। सर इज 50K इज गुड इनफ कैपिटल टू स्टार्ट विद द ऑप्शन बाइंग? ऑल आई हैव इज 50K एंड सेम साइकोलॉजी एंड सम साइकोलॉजी पॉइंट्स यू लाइक टू प्रोवाइड। देखो साइकोलॉजी के ऊपर तो मैं दिन भर बात करते ही रहता हूँ। आपका सवाल सिंपल ये है कि मेरे पास अब 50,000 है, 50,000 से क्या मुझे यहाँ पर FNO में काम करना चाहिए? तो मैं इसका आंसर कहूँगा बिग नो।
कैपिटल कम मैं भी यूज़ करता हूँ, बट ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, जैसे ही हम लोग 1 लाख के नीचे आ जाते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है। अब देखो मेरे लिए क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैं आपको बहुत ये सिंपल चीज़ और प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जस्ट इमेजिन आज मेरे अकाउंट में यहाँ पर 3 लाख के हिसाब से है, ठीक है। तब मैंने यहाँ पर मस्ती की हुई है कि इतने सारे ट्रेड्स वगैरह लिए हुए, इवन दो मैं प्रॉफिटेबल था। मस्ती भी ऐसा नहीं कि बस 3 लाख मेरे पास फ्री पड़े हुए और मैं उड़ा रहा हूँ, नहीं। छोटा कैपिटल था ना, तो कहीं ना कहीं एक माइंड लाइट हो जाता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ना मैं रैंडम चीज़ें भी करता हूँ। रैंडम चीज़ें मतलब क्या, जो चीज़ अननेसेसरी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊँ, लेट्स से जैसे कि देखो ये ध्यान दो, यहाँ पर मेरा व्यू पॉइंट था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट यहाँ पर मैंने देखो ट्रेड क्या लिया हुआ, ये देखो, ये 1237 पे आपको दिख रहा है, सॉरी 1237 बोल रहा हूँ, 1240 पे। यहाँ पर मैंने क्या किया ना, 200 क्वांटिटी पुट बाय किया और 100 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का मतलब मार्जिन लेते हुए 41,100 का यहाँ पर शॉर्ट किया। उस पर मैंने सिर्फ 20 पॉइंट कमाया, 2,000 कमाया, और सामने देखो यहाँ पर भी लॉस किया हुआ है। मतलब 1500 2000 कमाने के लिए ये मैंने काइंड ऑफ अननेसेसरी ट्रेड ले ली। तो ये इशू मेरे लिए 3 लाख है, हो सकता है किसी के लिए 50,000 हो, किसी के लिए 80,000 हो, किसी के लिए 10 लाख भी हो सकता है, क्योंकि बड़े कैपिटल से काम करने के बाद 3 लाख की वैल्यू जो है ना वो बहुत कम हो जाती है। तो छोटे कैपिटल में सबसे ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमसे कि चलो जाने दो, या 50,000 है तो यहाँ पर हम लोग कैसे भी करते हुए रैंडमली काम करते हैं। तो लाइक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके पास कम कैपिटल है ना, तो यू शुड फोकस ऑन स्टॉक के ऊपर आपको काम करना चाहिए। कैपिटल छोटा है, स्टॉक्स के ऊपर काम करोगे, लॉसेस भी आपके छोटे छोटे होंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम यही होता है सबसे बड़ा, 50,000 में सबसे पहले तो आपको अगर 100 क्वांटिटी में काम करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा 1000 2000, वो आपको जमेगा नहीं, क्योंकि आपने अभी किसी यूट्यूबर को देखा 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, उसका 10 लाख देखते हुए आप अपनी झोपड़ी चलाओगे, जो 1,000 2,000 जो बोलते हैं ना, दूसरों के बंगला देख के खुद की झोपड़ी नहीं जलानी चाहिए। तो हमसे यही होता है कि उसने 10 लाख रुपया कमाया, अब मैंने 1000 रुपया कमाया हुआ है, देख के मोटिवेट हो गया, रैंडम सी ट्रेड ले ली, पता चला एट द क्लोजिंग ऑफ द डे 10,000 में माइनस करके निकला। तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस तो बाहर से आती है, ऊपर से कैपिटल हमने कम रखा हुआ है, इसको कवर करने का, इसको मैनेज करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। लोग बोलते हैं कि बड़े कैपिटल को मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, नहीं। जिसके पास बड़ा कैपिटल है उसको ऑलरेडी इतना नॉलेज है कि इसको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि उसने वो पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं, तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट है। जो छोटा अमाउंट होता है ना, हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम उसको जुआ की तरह खेलते हुए उड़ा देते हैं। तो 50,000 अगर आपके पास है तो फोकस ऑन स्टॉक्स, छोटी क्वांटिटी में काम करो, धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करो, मार्केट से पैसा कमाओ और वही पैसा फिर F&O में काम करना स्टार्ट कर दो। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। और इम्पॉर्टेंट चीज 9 फेब को, मतलब आने वाली जो एक्सपायरी आने वाली है हमारी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, तो उस दिन पे मैं लाइव ट्रेड करने वाला हूं विथ एक्सक्लूसिव फॉर ट्रेडर्स कम्युनिटी। अब इसके रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे कस्टमर के नंबर के ऊपर भी, और रिसेंटली कमेंट सेक्शन में भी आप रीड करोगे कि कहीं ना कहीं आपका ये बोलना है कि इसको आप पेड सर्विस के हिसाब से क्यों नहीं चला रहे हो, हमको अकाउंट ओपनिंग वगैरह नहीं करना, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ पर। तो देखो इसका सिंपल सा मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं देखो, मुझे ये नहीं पता है कि किसकी कितनी कैपिटल है या क्या है। जो मुझे पेड सर्विस प्रोवाइड करनी थी वो मैंने काफ़ी टाइम पहले दे दिया है। अब अल्टीमेटली मैं जो ये काइंड ऑफ एक आप यकीन नहीं मानोगे कि जितना मेरा कॉस्टिंग होता है एक एक वीडियो क्रिएट करना, नॉलेज प्रोवाइड करना, उन चीज़ों को लाइफ टाइम आपको एक्सेस देना, ये कॉस्टिंग वाली चीज़ होती है। उसके बावजूद भी मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके साथ फ्री में करूँ, और धीरे धीरे करते हुए मैं एक लाइब्रेरी क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि कोई नया बंदा भी आता है ना मार्केट के अंदर, नया ट्रेडर भी आता है ना, तो उनसे लाखों रुपए लूट लेते हैं ना, जो 50,000 1 लाख का सेमिनार, मेरा ये सर्विस ज्वाइन कर लो, मेरा वो सर्विस ज्वाइन कर लो। मैं नहीं चाहता हूँ ये आप ऐसे चीज़ों के ऊपर आओ कि काइंड ऑफ आपको मैं एक ऐसा एक्सपीरियंस दे दूँ दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप जब ट्रेडिंग वगैरह फुल फ्लैज में स्टार्ट करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान हो। आपको अगर रात को 10 बजे भी उठ के, रात को 12 बजे भी उठ के आपको एक्सेस चाहिए किसी वीडियोस में, तो आप देख सको। आपको लेट से ऑप्शंस के ऊपर काम करना है तो आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपके पास बैंक निफ्टी को काम करना है, तो मैं एक काइंड ऑफ लाइब्रेरी क्रिएट कर रहा हूँ और मैं इसको फ्री रखना चाहता हूँ। पेड सर्विस मुझे नहीं प्रोवाइड करनी है, पेड सर्विस मैं प्रोवाइड करूँगा, मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं, मार्केट मुझे पैसा दे रहा है, वो आप देख रहे हो।
तो मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये जो अकाउंट ओपनिंग और ये जो मैं एफर्ट्स आपसे डलवाता हूँ, वो इसलिए डलवाता हूँ ताकि जो मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग के पास कुछ भी, जैसा ये आज मेरे पास आईपैड प्रो पड़ा हुआ है, लिया, बहुत अच्छा था, संभाल के इसको मैं ऐसा रखता था, एकदम स्लो वे में ऐसा रखता था। आज लेके 1 हफ्ता 10 दिन हुआ है, मैं इसको ऐसा रखता हूँ क्योंकि वैल्यू नहीं है इसकी। तो ये हमेशा ऐसा होता है, जो चीज़ हो जाती है ना तो उसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। दैट इज द इशू। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यूस एफर्ट होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ पेइंग मी, आप मुझे लव और रिस्पेक्ट और बस आपके एफर्ट्स चाहिए मुझे, दैट्स नथिंग एल्स। तो पेड नहीं होने वाला है, कुछ पेड मैंने प्लान किया हुआ है। अगर हुआ पॉसिबल तो मार्च महीने में मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। वो अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप ज्वाइन कर लेना, नहीं तो नहीं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपको डिटेल्स नहीं पता है क्या है ट्रेडर्स कम्युनिटी वगैरह वगैरह, तो आपके डिस्क्रिप्शन में आप नंबर्स देख सकते हो, यहाँ पर नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, आप वो भी देख सकते हो। लास्टली ये पूछते हैं लोग कि ये क्या है। ये है एक आप बोल सकते हो ये जो मेरा पैड है ना जिसके ऊपर मैं लिखता हूँ, तो ये कभी भी हाथ ऐसा रखते तो कुछ भी रैंडमली ड्रॉ होता है। तो ये दिया गया हमको, ये पहन सकते हैं। ये कुछ मैं स्नूकर वगैरह नहीं खेलता हूँ यहाँ पर बैठ के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।